डीसीए पीजीडीसीए की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में अगर हम सेकेंड टाइम डेटाबेस को क्लोज करके ओपन करते हैं तो उसमें हम अपनी टेबल्स को किस टाइप से ओपन करते हैं, आज हम वो देखेंगे पहले फर्स्ट में। तो यहाँ पे मान लो हमने डेटाबेस को अपने ओपन किया। ओपन करने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेबल्स है वो इस टाइप से व्यू में आ रहे हैं और हमारे टेबल इधर डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, तो हम टेबल को पहले ओपन करेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे टेबल को ओपन करना है, तो मान लो बुक मास्ट टेबल ओपन करना है, तो इसके ऊपर मुझे करना होगा डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा जो टेबल है वो ओपन होकर हमारी विंडो में ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो भी टेबल आपको ओपन करना है उस पर आपको सेम डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर आपका जो टेबल्स है तो वो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे टेबल आपका ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई टेबल एक्स्ट्रा ओपन कर रखा है, मान लो मैंने ये वाला टेबल 1 ओपन किया हुआ है और मान लो मुझे इस टेबल को ओपन नहीं करना था, गलती से ओपन हो गया है, और ऐसी कंडीशन में अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये जो टेबल्स है इसे मुझे मान लो क्या करना है, क्लोज़ करना है मान लो। तो मान लो ये जो टेबल 1 है मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने पर मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मुझे इसे क्लोज़ करना है। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कर दिया क्लोज़। और अगर हम देखें तो राइट क्लिक करने पर यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे मान लो एक आ रहा है सेव हमारे पास में, हम चाहें तो फाइल को या जो टेबल है उसमें अगर हमने कुछ काम किया हुआ है और मुझे उसे सेव करने के बाद में क्लोज़ करना है तो मैं उसे सेव करके फिर यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेबल को डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाके इसको डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। करंट टाइम पे जो हम अभी तक के होम टैब पे जाके डिज़ाइन कर रहे थे वही काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल्स है अगर उसे हमें क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी टेबल्स है वो सारी एक साथ क्लोज़ करना है हमें, तो हम यहाँ से करेंगे इसे क्लोज़ ऑल। जैसे हम क्लोज़ ऑल करेंगे हमारी जो जितनी भी टेबल्स ओपन है विंडो में सारी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिसेंट विंडो में से क्लोज़ हो जाएगी। हमने यहाँ से सिंगल टेबल को क्लोज़ किया तो सिंगल टेबल क्लोज़ हो रहा है। अगर मल्टीपल टेबल्स को क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से करेंगे क्लोज़ ऑल। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्लोज़ ऑल करके मल्टीपल टेबल या सिंगल टेबल को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है हमारे यहाँ पे क्लोज़ करना या क्लोज़ ऑल करना। मैंने मान लो यहाँ से कर दिया क्लोज़ ऑल। तो इस टाइप से हम यहाँ पे टेबल्स को क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद में ये तो होता है हमारे यहाँ पे एक टेबल को डिज़ाइन करना या एक डेटाबेस डिज़ाइन करना, उसमें मल्टीपल टेबल्स को डिज़ाइन करना या मल्टीपल टेबल को क्रिएट करना और उसके अंदर डाटा एंट्री करना। मान लो हमने यहाँ पे कुछ टेबल को बना रखा है, उसके अंदर डाटा एंट्री कर रखी है। तो मान लो हमने यहाँ पे जो टेबल बना रखी है, एक टेबल हमारे पास में है बुक मास्ट, एक हमारे पास में मेंबर मास्ट और एक हमारे पास में ट्रांस। हम जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जो टेबल डिज़ाइन कर रखे हैं वो हम एक लाइब्रेरी का डेटा बना रहे हैं। लाइब्रेरी मतलब हमारे पास में एक अकेडमी या एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो लाइब्रेरी है उसका डेटाबेस हमें मेंटेन करना है। तो हमने उसका डेटाबेस मेंटेन करने के लिए टेबल बना रखा है जिसमें कि बुक मास्ट, मेंबर मास्ट और ट्रांस 3 टेबल बना रखे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 2 टेबल की बात करेंगे, बुक मास्ट और मेंबर मास्ट। तो हमने यहाँ पे टेबल बना रखे हैं। टेबल ओपन करना है तो टेबल को बुक मास्ट पे हमें क्लिक करना होगा। अगर मेंबर मास्ट को करना है तो मेंबर मास्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो देखा था हमने कि हम जो टेबल बनाते हैं उसे ओपन और क्लोज कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि जो क्रिएट टैब है, अगर हम चाहते हैं कि हमें और भी एक्स्ट्रा टेबल्स बनाना है तो हम यहाँ पे क्रिएट पे जाके टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है हमारे अगले टॉपिक में, वो आता है हमारे पास में टेबल को डिज़ाइन करने के बाद में टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना। टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना मतलब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने होम टैब पूरा क्लियर कर लिया है। क्रिएट टैब के अंदर हमने टेबल क्रिएट करना सीखा। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे अपना रिलेशनशिप क्रिएट करना। मान लो हमने एक डेटाबेस बना रखा है और उस डेटाबेस में अगर मान लो हमें मल्टीपल टेबल को यूज़ करना है तो हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन मल्टीपल टेबल के अंदर डेटा को यूज़ करने के लिए हमें पहले उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना होगा, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर हमें पहले रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। मतलब जो हमारे टेबल्स बने हुए हैं उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा। और उसके लिए हमें जाना होगा अपने डाटाबेस टूल्स के ऊपर। डाटाबेस टूल्स के अंदर जाके हम यहाँ पे अपने रिलेशनशिप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप बनाने से पहले या रिलेशनशिप को क्रिएट करने से पहले हमें टेबल को दूसरे टाइप से डिज़ाइन करना होता है। मान लो हम यहाँ पे देखें कि हमने बुक मास्ट और ट्रांस मेंबर मास्ट 2 टेबल बना रखे हैं और अब हमें एक थर्ड टेबल बनाना है जो रिलेशनल टेबल बनेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, उसके लिए अपने बुक मास्ट टेबल को ओपन करेंगे और दूसरी टेबल ओपन करेंगे हमारा मेंबर मास्ट। दोनों टेबल हमने ओपन किए। अब हम चाहते हैं कि हमने मान लो फिलहाल हम ये मान लें कि हमने यहाँ पे फिलहाल 2 टेबल बना रखे हैं
हमारे डेटाबेस के अंदर बुक मास्ट और मेंबर मास्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें इसके बाद में एक रिलेशनल टेबल बनाना है जिसके अंदर हम इन टेबल्स की रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक थर्ड टेबल क्रिएट करेंगे। तो थर्ड टेबल क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा अपने क्रिएट टैब पे, और क्रिएट टैब पे जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया टेबल पे। टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा। टेबल का जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रांस टेबल। हमारे पास में ट्रांस नाम से एक ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, इसलिए हम उस टेबल को यूज़ नहीं करते हुए एक नई टेबल ट्रांस बना रहे हैं। तो ये टेबल हमने लिया, न्यू ब्लैंक टेबल लिया। ब्लैंक टेबल लेने के बाद में अब ये जो टेबल बनेगा हमारा ट्रांजेक्शन टेबल बनेगा। ट्रांजेक्शन मतलब हम जो मेंबर्स है या हमारे पास में जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर रखा है मेंबर मास्ट में। बुक मास्ट में बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने दो टेबल बना रखे हैं, एक बुक मास्ट और एक मेंबर मास्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें बुक मास्ट और मेंबर मास्ट जो टेबल बना रखे हैं इन टेबल का रिलेशन बना के एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एक ट्रांस नाम का एक नया टेबल बनाएंगे। यूज़ होगा उसका इसके लिए कि जो टेबल्स है, अगर मान लो हम किसी स्टूडेंट को अगर मान लो हम बुक इशू करते हैं तो उसका डेटा हम मेंटेन करेंगे एक नई टेबल ट्रांस में। अगर हम कौन सी बुक इशू कर रहे हैं वो हमें डेटा मेंटेन करना है तो वो भी हमारा डेटा मेंटेन होगा ट्रांस में। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ट्रांस टेबल रहेगा वो टेबल जो रहेगा इन दोनों टेबल से रिलेटेड या लिंक होकर क्रिएट होगा। हमारा करना क्या होगा, हमें उसके लिए हमने दोनों टेबल को ओपन कर लिया अपनी बुक मास्ट और मेंबर मास्ट को। थर्ड टेबल जो हमें बनाना है, थर्ड टेबल हमारा है वो ट्रांस टेबल है, तो हमने यहाँ पे थर्ड टेबल लिया जो कि टेबल 2 नाम से डिफ़ॉल्ट आ रहा है। हमें पहले इसे करना होगा रीनेम, तो हम पहले इसको करेंगे डिज़ाइन। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए हम अपने गए अपने व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद में हमें जाना होगा डिज़ाइन व्यू पे। टेबल हमारा जो ब्लैंक लिया उस पर क्लिक किया, फिर हम जाएंगे अपने व्यू पे जाने के बाद में हमें जाना होगा डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले होगा टेबल का नेम विंडो, जहाँ पे हमें अपने टेबल का नेम डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट ले रखा है टेबल 2। टेबल 2 को हटा के हम यहाँ पे रखेंगे ट्रांस नाम। अब यहाँ पे ट्रांस नाम से हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम रखा हमने ट्रांस 1। ठीक है, ये हमने ट्रांस 1 दिया और यहाँ से कर दिया इसे ओके। जैसे ओके करेंगे हम पहुँच जाएंगे हमारे डिज़ाइन व्यू में। हम हमारे जो डिज़ाइन व्यू है उसमें पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो टेबल्स है, हम जो थर्ड टेबल बना रहे हैं वो एक रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा, जो डेटाबेस है उसकी पहली फील्ड जो रखेंगे हम, मान लो हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, तो हमने जो ट्रांस टेबल बनाया था पहले से उसके अंदर हमने जो फील्ड ले रखी है, पहला आईडी है, बुक नंबर है, मेंबर नंबर है, इशू है और रिटर्न है। तो इस टाइप से जो हमारा ट्रांस टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस टाइप से टेबल बनाना है जो रिलेशनल टेबल बनेगा, तो उसके लिए हमें जो टेबल बना रहे हैं तो ये जो कॉमन फील्ड है ये हमें उसमें रखना होगी। क्या क्या रखना है हमें, आईडी, बुक नंबर, मेंबर नंबर, इशू और रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांस टेबल लिया। ट्रांस टेबल में पहला फील्ड हमने लिया ट्रांस 1 के अंदर आईडी, और उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर इसलिए क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जो ट्रांस टेबल बनेगा उसके अंदर जो बुक इशू होगी तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे ऑटो नंबर लिया। उसके बाद में सेकंड फील्ड हमने लिया यहाँ पे बुक नंबर, BNO मतलब बुक नंबर। बुक नंबर मतलब हमने जो बुक मास्ट टेबल बना रखा है उसके अंदर जो बुक्स की एंट्री कर रखी है, तो बुक्स के नंबर को हमने BNO से शॉर्ट फॉर्म से शो कर रखा है। तो यहाँ पे जो BNO हमने दिया हुआ है, यही BNO हमें ट्रांस टेबल में यहाँ पे भी BNO ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे बुक नंबर रखा। बुक नंबर रखने के बाद में ये जो बुक नंबर है, ये जो बुक नंबर यहाँ पे हमारा इनपुट होगा, ये उस बुक मास्ट वाले टेबल से हमारा यहाँ पे ऐड होके आएगा। तो हमें उस टेबल से इस टेबल में डाटा को अगर इनपुट करवाना है तो हमें इसके बीच में क्रिएट करना होगी रिलेशनशिप। क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे बुक नंबर लिया फील्ड का नेम, यहाँ पे हमने डाटा टाइप पे गए। डाटा टाइप पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे जाना होगा अपने लुकअप विजार्ड। अभी तक हमने देखा कि जो सारी फील्ड है इनका जो यूज़ होता है वो अपने आप में होता है डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि हमें लुकअप विजार्ड का यूज़ करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें दोनों टेबल को एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड के अंदर। या लुकअप विजार्ड की जो प्रोसेस है वो हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखा था हमने लुकअप विजार्ड जो है हम डिज़ाइन व्यू के बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, डेटा टाइप पे गए, यहाँ से लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद में यहाँ पे आपकी जो टेबल है उससे आपको इस टेबल को कनेक्ट करना है या जोड़ना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्शन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एंट्रीज हमें अलग से करना है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, या अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल की एंट्रीज ऑलरेडी बनी हुई है तो हमें फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन किया और यहाँ से हमने क्लिक किया नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में जो हमारी जो एंट्रीज़ है वो कौन सी टेबल में बनी हुई है, उसके लिए हमें उस टेबल का यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। तो हम जो चाहते हैं वो बुक का नंबर चाहते हैं, तो हमारे जो बुक का नंबर कहाँ से आएगा, वो बुक मास्टर से ऑलरेडी सिलेक्शन है। अगर सिलेक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें जो चाहिए वो टेबल व्यू चाहिए, और यहाँ से हमने किया इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपकी जो बुक मास्टर नाम की जो टेबल थी उसकी सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी, उनके सारे फील्ड के नेम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आपको जो बुक नंबर है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको करना है उसे मूव, मतलब यहाँ से जैसे आप इस पर सिलेक्शन करेंगे अवेलेबल फील्ड में से और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मूव वाले ऑप्शन पे, तो वो फील्ड का जो नेम है वो आपके सिलेक्टेड फील्ड में एंटर हो जाएगा। इस टाइप से आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद में फिर आपको यहाँ से करना होगा नेक्स्ट। यहाँ पे हमें ओनली सिलेक्टेड फील्ड ही उठाना है, जो लुकअप क्रिएट होगा वो एक ही फील्ड से होगा, इसलिए हमने सिर्फ बुक नंबर को उठाया, क्योंकि हमने जो है बुक मास्टर भी बुक नंबर दिया हुआ है और ट्रांस टेबल में भी उसका बुक नंबर दिया हुआ है। सो सिलेक्शन किया और यहाँ से हमने किया इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से वो ऑर्डर पूछता है हमसे कि हमें जो ऑर्डर रखना है वो किस टाइप से रखना है। ऑर्डर मतलब हम जो फील्ड लेंगे उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसकी जो एंट्रीज रहेगी उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा असेंडिंग ऑर्डर डिफ़ॉल्ट कि 101, 102, 103 के फॉर्मेट में ही हमारी एंट्रीज आए। तो यहाँ से हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जो सारी एंट्रीज है आपकी बुक मास्ट टेबल में वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसके बाद में फिर हमें यहाँ से नेक्स्ट करना है। अगर हमें लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। बैक मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमने बुक नंबर के बजाय बुक नेम को सिलेक्शन कर लिया, गलती से गलत फील्ड को सिलेक्शन कर लिया, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है। और अगर आप आगे बढ़ गए तो यहाँ से बैक और फॉरवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फिर नेक्स्ट किया, सही है मेरी एंट्रीज। फिर यहाँ से हमारी फील्ड का नेम डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ से इतना करने के बाद में आपको करना है इसको फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद में हमारे पास में ये मैसेज शो होगा जहाँ पे हमें वो जो रिलेशनशिप है उसे सेव करने के लिए सिस्टम बोलेगा। हमने यहाँ से कर दिया इसको सेव। जैसे हम सेव करेंगे हमारा रिलेशनशिप बुक मास्टर का अपने ट्रांस 1 नाम की टेबल से क्रिएट हो चुका है ना। यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले नहीं होगा कि रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, सिर्फ मैसेज शो करेगा, उसके बाद में हमें कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा। और उसके बाद में हमारा जो बुक नंबर का जो फील्ड है उसका जो डाटा टाइप रहेगा वो लुकअप विजार्ड हमने सिलेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें वो बुक नंबर ही डिस्प्ले होगा। बुक नंबर इसलिए डिस्प्ले होगा क्योंकि वहाँ पे जो बुक मास्ट टेबल है उसके अंदर जो हमारा डेटा टाइप है वो बुक नंबर ही रखा है हमने। तो वहाँ पे जो बुक नंबर है, अगर उसका डेटा टाइप अगर हमने यहाँ पे नंबर रखा है तो वो यहाँ पे नंबर ही डिस्प्ले होगा। अगर वहाँ पे आपने टेक्स्ट रखा है तो वो टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले होगा। सो इससे हमें यही रहेगा, जो है जो आ रहा है वही रहेगा डिफ़ॉल्ट, इसे हमें चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट फील्ड हमने लिया, हमने यहाँ पे मेंबर नंबर MNO इसलिए क्योंकि जो बुक हम इशू कर रहे हैं, कौन सा बुक हम इशू कर रहे हैं उस बुक का नंबर क्या है वो यहाँ पे एंट्रीज होगी। मेंबर कौन करवा रहा है तो उसका मेंबर का नंबर हम इनपुट करवाएंगे, तो मेंबर नंबर। और मेंबर नंबर का जो डेटा टाइप रहेगा वो टेक्स्ट दिखा रहा है, बट हमें इसे भी उस टेबल से यहाँ पे लेके आना है। तो हमने क्या किया, मेंबर नंबर को भी उस मेंबर मास्टर वाली टेबल से, या हम कहें कि हमारे पास ये जो मेंबर मास्टर वाला टेबल बना हुआ है इसके अंदर हमारा जो मेंबर नंबर है वो मेंबर यहाँ पे ट्रांस 1 नाम की टेबल में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ से उस टेबल से इस टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वही प्रोसेस, डेटा टाइप पे जाके यहाँ से लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें जाना होगा वही प्रोसेस, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन, देन नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में अब हमारी जो एंट्रीज है वो मेंबर नंबर्स की है। तो मेंबर नंबर जो हमारा एंट्री आएगा वो कहाँ से आएगा, मेंबर मास्टर से। तो मेंबर मास्टर का सिलेक्शन किया, यहाँ पे वही फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन रहेगा, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमारी सारी फील्ड जो है अवेलेबल फील्ड है वो डिस्प्ले होती है। हमें कौन सी फील्ड इसमें से लेना है, तो हमें मेंबर का नंबर अपनी ट्रांस 1 नाम की टेबल में मूव करवाना है या रिलेशनशिप क्रिएट करके लेना है। तो मेंबर नंबर और यहाँ से इसको मूव किया और यहाँ से कर दिया इसे नेक्स्ट करने के बाद में वही ऑर्डर पूछता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हमने कुछ नहीं करना है, असेंडिंग ही रखना है। यहाँ से भी हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में जो हमारे बुक मास्टर या मेंबर मास्टर नाम की जो टेबल है उसकी जो सारी एंट्रीज है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी। मान लो हमने अभी मेंबर नंबर लिया है तो मेंबर नंबर जो है वो सारा डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में हमने यहाँ से इसे किया नेक्स्ट करने के बाद में फील्ड का नेम यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है, मतलब कॉलम का जो लेवल है वो डिस्प्ले होता है। और यहाँ से हमने कर दिया इसे फिनिश करने के बाद में वही मैसेज सेव करने के लिए बोलेगा आपको रिलेशनशिप, तो हमने कर दिया क्रिएट, यस सेव। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रांस टेबल जो हमारा बनेगा वो अपने आप में 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा।
तो इस टाइप से हम यहाँ पे एक थर्ड टेबल बना रहे हैं जिसमें कि हमने आईडी लिया हुआ है जो कि ऑटो नंबर है, बुक नंबर लिया हुआ है जो कि अपने आप में लुकअप विजार्ड से हम बुक मास्टर टेबल से लेके आ रहे हैं, मेंबर नंबर लिया हुआ है जो कि अपने आप में मेंबर मास्टर टेबल से अपना लुकअप विजार्ड के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे इनपुट होगा। अब यहाँ पे इसके बाद में हम लेंगे जो अगला फील्ड है वो हमारा रहेगा यहाँ पे इश्यू डेट। इश्यू डेट मतलब हम मेंबर को बुक कब इशू कर रहे हैं उसकी डेट हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है उस फील्ड का नेम डाल दिया। अब इशू डेट जो रहेगी वो अपने आप में हमें इनपुट करना रहेगी। तो इशू डेट जो रहेगी, डेट इशू मतलब हम बुक कब इशू कर रहे हैं, किस डेट में इशू कर रहे हैं, वो एंट्री रहेगी। तो हमने यहाँ पे उसके लिए क्या किया, इशू डेट का फॉर्मेट जो लिया हुआ है, इसका जो डेटा टाइप है वो हम यहाँ पे रखेंगे डेट एंड टाइम फॉर्मेट। डेट एंड टाइम फॉर्मेट इसलिए क्योंकि जो बुक इशू होगी वो हम स्टूडेंट को कब इशू कर रहे हैं उसकी एंट्रीज करेंगे। सो हमने यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आपको क्या रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चेंज करना है तो हमने देखा था कि जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप नीचे जो आपको प्रॉपर्टी दे रखी है वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेट क्या रखना है, इनपुट मास्क क्या रखना है, कैप्शन क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कोई वैलिडेशन रूल वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, जैसे मान लो फॉर्मेट की हम बात करें तो हम यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद में फॉर्मेट के अंदर ही आपको राइट हैंड पे एक बटन दिखाई देगा जहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जितने भी अवेलेबल फॉर्मेट है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे जनरल डेट फॉर्मेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम या शॉर्ट टाइम। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो इस टाइप से रहे, शॉर्ट डेट, तो हम ये रख देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें जनरल डेट रखना है तो हम जनरल डेट रख देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें लॉन्ग डेट रखना है तो लॉन्ग डेट रख देंगे। जो भी हम फॉर्मेट चाहते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट रखा कि हमको तो शॉर्ट डेट रखना है, तो शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दिया। शॉर्ट डेट पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा फॉर्मेट नीचे से सेट हो गया फील्ड प्रॉपर्टी से। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देना है इस टेबल के बारे में तो दे सकते हैं और इशू डेट का ये फॉर्मेट आपका सेट हो गया। नेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे लेंगे रिटर्न। रिटर्न जो हमारा फील्ड रहेगा, तो रिटर्न में हम जो एंट्रीज करेंगे वो एंट्रीज होगी जो हमारे टेबल के अंदर बुक्स कब जमा हो रही है उसकी एंट्रीज करवाएगा। तो हमने यहाँ पे रिटर्न फील्ड लिया। ठीक है, तो रिटर्न डेट लिया हमने यहाँ पे। रिटर्न डेट जो रहेगा वो बुक्स कब जमा हो रही है स्टूडेंट की, वो एंट्रीज हम इसमें करेंगे। तो इसका भी हम जो फॉर्मेट रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम फॉर्मेट इसलिए रखेंगे कि बुक्स स्टूडेंट ने कब जमा की वो हम यहाँ पे एंट्रीज करवाएंगे। तो हमने डेट एंड टाइम लिया और डेट एंड टाइम लेने के बाद में इसका भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो डाल सकते हैं। नीचे आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज़ अगर सेट करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट चल रहा है, मान लो हमने शॉर्ट डेट करना है तो हमने शॉर्ट डेट कर दिया। फील्ड की प्रॉपर्टी पे जाके हमने यहाँ से इसका फॉर्मेट कर दिया शॉर्ट डेट। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना होगा, इसके राइट में बटन दे रखा है, यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको फॉर्मेट, मान लो मुझे रखना है शॉर्ट डेट, तो शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दिया। ये इनपुट हो चुका है। शॉर्ट डेट इनपुट होने के बाद में फिर यहाँ पे आपको आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप अपनी जो ट्रांस टेबल है या ट्रांजेक्शन टेबल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जब हम लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं तो हमारा जो डेटाबेस है वो अपने आप में RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है या के बेसिस पर काम करता है। हमने टेबल को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो देखा। उसके साथ में अगर हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो देखा। फॉर्मेटिंग अगर करते हैं और अगर हमें चाहते हैं कि फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद में हमने ये देखा कि हम जो टेबल बना रहे हैं या हमारा जो डेटाबेस बन रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इससे रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम कैसे एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेशनशिप क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। मतलब इससे हमें यह रहेगा कि हम एक टेबल के एड्रेस को दूसरी टेबल में कॉल करके यूज़ कर सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे टेबल बना रखी है बुक मास्ट, मेंबर मास्ट और ट्रांस। तो ट्रांस टेबल हमारी ट्रांजेक्शन टेबल है। ट्रांजेक्शन टेबल मतलब हम जो बुक इशू करेंगे तो उसकी सारी एंट्रीज हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। हमने मान लो यहाँ पे बना लिया, इसको डिज़ाइन कर लिया, अब हमें इसको क्या करना है, काम करना है इसके अंदर। तो ये टेबल बनने के बाद में फिर आपको जाना होगा अपने व्यू पे और यहाँ जाके आपको करना होगा यहाँ पे डाटा शीट व्यू। यहाँ पे वही प्रोसेस, आपको एक मैसेज मिलेगा जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसके लिए यस या नो। तो मुझे इस टेबल को सेव करना है, यस करना है मुझे, तो यहाँ से मैंने किया इसको यस करने के बाद में जो आपका टेबल है वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो टेबल है उसमें आपको एंट्रीज करना है तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रांस1 नाम का टेबल ऐड हो चुका है, बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमें इसको दूसरी तरीके से अगर एडिटिंग करना है तो इसी टेबल को हम, एक तरीका और होता है जहाँ से ऐड कर सकते हैं,
मान लो जो हमने डेटा टाइप डिफाइन किया अभी व्यू में जाके वही डेटा टाइप डिजाइन कर सकते हैं बाहर से। मतलब बाहर से कहाँ से, तो लास्ट में हमें दे रखा है हमारे सारे टैब्स के अंदर लास्ट में टैब दे रखा है जो दे रखा है डाटा शीट टैब। यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। हमने देखा था कि जो टेबल डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ से होती है। अगर आपको इसमें कोई फील्ड लेना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई फील्ड हटाना है तो वो हटा सकते हैं, डिलीट करना है, रीनेम करना है, वो सारी प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद में दो तरीके होते हैं, या तो आप व्यू से जाके यहाँ से डिज़ाइन व्यू करें या फिर ये जो डाटा शीट टेबल का यहाँ से डायरेक्टली बाहर से भी कर सकते हैं। मेरा टेबल प्रॉपर है, मुझे इंट्रीज करना है तो मैंने क्या किया, मुझे एंट्री करना है तो एंट्री करने के लिए हमने जो टेबल है उसको बना लिया, क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया। अब मुझे इसमें एंट्री करना है तो हम देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। देखो हमने यहाँ पे पहला फील्ड जो लिया था वो लिया था आईडी, मतलब ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मैंने बताया था कि हम जो अगर ऑटो नंबर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो हमारी जो टेबल रहेगी उसकी जो एंट्री रहेगी वो यूनिक रहेगी प्लस सिस्टम डिफाइन रहेगी। सिस्टम डिफाइन मतलब इसमें एंट्री जो रहेगी नंबर्स की वो सिस्टम करेगा और सीक्वेंस रहेगा उसका 1 से 1 2 3 इस टाइप से 1 बाय 1 सिस्टम इंक्रीज करता रहेगा, जहाँ पे हमारे सिस्टम में या हमारी इंक्रीज में कोई गलती होने के चांस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना है। इसके आगे वाली एंट्री पे आना है, हमें बुक नंबर डालना है। जैसे हम यहाँ पे बुक नंबर इनपुट करवाएंगे हमारी ये आईडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे बुक नंबर डालना है तो बुक नंबर हमें मन से नहीं डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अगर हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो देखने के लिए हम इसी व्यू से बाहर निकलते हैं। हमें उसके लिए जाना होगा कि जो टेबल का जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, रिलेशनशिप व्यू पे जाना होगा आपको। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके जो डाटा शीट टैब है उसी के ऊपर रिलेशनशिप ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। या फिर अगर आप देखें तो यही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम जाके इसको रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि जो हमारी टेबल से उसका एक रिलेशनशिप डिस्प्ले होगा। ये होता है रिलेशनशिप व्यू। मतलब आरडीबी में इसका जो एक डायग्राम बनता है या आर्किटेक्चर बनता है वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे हम जो टेबल बना रहे थे, जो हमारे जो डेटाबेस बन रहा है उसके अंदर जो जितनी भी टेबल्स है वो सारी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी तीन टेबल्स हैं, यहाँ पे बुक मास्ट, मेंबर मास्ट और ट्रांस। हमने जो टेबल बनाया था वो ट्रांस नाम से बनाया था, और हमारी जो ऑलरेडी पहले से दो टेबल जो बनी थी वो कौन कौन सी थी, एक बुक मास्ट और एक मेंबर मास्ट। तो हमने क्या किया, बुक मास्ट और मेंबर मास्ट को मिला के हमने एक ट्रांस टेबल जनरेट किया था, जिसमें कि बुक मास्ट से ट्रांस टेबल को कनेक्ट किया था और मेंबर मास्टर से भी ट्रांस टेबल को कनेक्ट किया था। तो वो जो कनेक्टिविटी वाला व्यू था, हमने जो था बुक मास्ट टेबल से हमने सबसे पहला फील्ड लिया था बुक नंबर, और उसी टाइप का फील्ड लिया था हमने ट्रांस के अंदर बुक नंबर। देखो यहाँ पे कनेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये टेबल में जो फील्ड है ये कनेक्ट हो चुकी है। ये बुक नंबर यहाँ पे इस बुक नंबर से कनेक्ट हो रहा है, ये मेंबर जो है मेंबर मास्टर से मेंबर नंबर मेंबर मास्टर में कनेक्ट हो रहा है ट्रांस से। तो इस टाइप से रिलेशनशिप व्यू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक है, अगर मान लो हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप हमें डिलीट करना है, तो क्लिक करके आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यस मैसेज मिलेगा। जैसे आप यस करेंगे आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो टेबल्स हमने बना रखे हैं इनको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया हाइड टेबल, ये टेबल हमारे हाइड हो जाएंगे यहाँ से। अगर हम चाहते हैं कि हमें टेबल वापस लाना है तो यहाँ से शो टेबल। अगर मान लो टेबल नहीं आते तो आप यहाँ से अपनी टेबल्स को शो कर सकते हैं। कैसे, तो मान लो कौन सा टेबल चाहिए हमें, तो बुक मास्ट नाम का टेबल चाहिए, फिर मेंबर मास्ट चाहिए, फिर ट्रांस चाहिए, और इतना करने के बाद में क्लोज। यहाँ तो आप इन पे डबल क्लिक करें या फिर क्लिक करके ऐड कर दें, दोनों तरीके से आप टेबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ऐड किया हमारे टेबल यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ उल्टा व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे ये टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, इस टेबल को उठा के हमने इधर रखा और इसको मूव करवा के यहाँ सेट कर दिया। ये एक सही व्यू होता है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप से हम टेबल बना सकते हैं और टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको लुकअप विजार्ड यूज़ करना होगा, जो कि आपके डाटा शीट टैब के ऊपर जाके आप कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप व्यू को देख सकते हैं। और रिलेशनशिप व्यू में अगर आपको कुछ हटाना है या ऐड करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा अपने डिज़ाइन में जाके, ये रिलेशनशिप व्यू से एडिटिंग की काम सारे यहाँ से हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको इसे क्लोज़ करना है, बाहर निकलना है इस व्यू से, तो यहाँ से हमने कर दिया क्लोज़। क्लोज़ करने पर फिर आपसे मैसेज मिलेगा
कि ये जो रिलेशनशिप व्यू आपका आ रहा है इसे सेव करना है या नहीं करना है। तो मैंने कर दिया इसको यस या नो, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने कर दिया इसको यहाँ से नो कर दिया। जैसे हमने नो किया हमारा टेबल का रिलेशनशिप बना हुआ है, लेकिन हमारा वो जो व्यू था वो यहाँ पे टेप के फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, इसलिए हमने उसको नो कर दिया। तो इस टाइप से हम एक रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ पे दो टेबल के बीच में या एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना। लेकिन फील्ड जो है वो उसी टाइप से होना चाहिए जो हमारे डेटाबेस को सपोर्ट करे। अगर हम कोई भी फील्ड लेके अगर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो वो किसी न किसी तरह से हमारे डेटाबेस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना सकते हैं और हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक्स्ट्रा टेबल बना रखे हैं, मान लो हम यहाँ पे देखें तो हमने बुक मास्टर बना रखा है, मेंबर मास्टर बना रखा है ना, हमने यहाँ पे टेबल बना रखे। अब हम देखते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन टेबल बनाया है उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। तो एंट्रीज अगर हम करना चाहें तो मान लो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप भी देख लिया, अब हमें इसमें एंट्रीज करना है। तो बुक का जो नंबर है वो हमें इनपुट नहीं करना है। इनपुट करने के लिए आपको एक लिस्ट ओपन होगा जहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो लिस्ट आ रही है पूरी, ये आपकी उस बुक मास्टर वाली टेबल से सारी एंट्रीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। आपको डायरेक्टली कौन सी नंबर की बुक आपको इशू करना है वो आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। और उसी टाइप से मेंबर नंबर, मतलब कौन सा मेंबर इस बुक को इशू करवा रहा है, 108 नाम की जो बुक है या 108 नंबर की जो बुक है वो कौन मेंबर इशू करवा रहा है, वो मेंबर का नेम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस नहीं रखना है, जो भी स्टूडेंट को है वो बुक इशू कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है M011 या M011, तो हमने उसको क्लिक कर दिया, उसको वो बुक इशू हो रही है। मतलब कहने का ये कि हमारी जो 108 नंबर की बुक है वो हम इशू कर रहे हैं और बुक इशू करवा रहा है वो M011 नाम का नंबर का स्टूडेंट वो इशू करवा रहा है। तो इशू कब करवा रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलेंडर फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कब करवा रहा है। तो मान लो उसने आज करवाई तो आज की क्लिक कर दिया, ये हमारा आज का डेट हो गया। उसके बाद में वो रिटर्न कब कर रहा है, तो मान लो अभी तो हम आज ही काम कर रहे हैं तो इस पर रिटर्न की एंट्रीज कर नहीं पाएंगे, इसलिए मान लो हमने रिटर्न की एंट्री डाल दी इसमें कम से कम 20 डेज़ के बाद की, या मान लो हमने डाल दिया 23, तो ये इसमें रिटर्न की एंट्री होगी। मतलब इस टाइप से हम एक डेटाबेस बना सकते हैं और उसमें बुक्स को इशू कर सकते हैं और उसमें बुक्स कौन इशू करवा रहा है, कौन सी बुक इशू करवा रहा है, उसने कब इशू करवाई और कब उसने रिटर्न करवाई, ये डेटाबेस के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री पे जाना है तो फिर वही प्रोसेस, नीचे वाली एंट्रीज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आपका आईडी जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिक, यहाँ पे न्यू आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे अपना बुक का नंबर सिलेक्शन करेंगे, मान लो बुक नंबर इशू हो रही है अब यहाँ पे 102 नंबर की, कौन करवा रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे 102 को क्लिक किया हमारा यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। और इधर हम देखें तो हमारा जो एंट्रीज़ है उसमें ऑटोमेटिकली हमें सारी एंट्रीज दिखा रहा है कौन करवा रहा है। तो मान लो ये M024 वाला स्टूडेंट, मतलब M024 वाला स्टूडेंट जो है वो इशू करवा रहा है और कब करवा रहा है, तो मान लो ये भी आज ही करवा रहा है। तो इसका अपन यहाँ से डेट डाल दे कि भाई तुमने आज बुक इशू करवाई, तो सेट कर दिया। और इधर से नेक्स्ट जमा अब हम आज ही करेंगे क्योंकि हमारे पास में आगे की जो डेट है वो डालना होगी, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसमें डेट डाल दी हमने मान लो 24। तो ऐसे हम इसके अंदर एक डेटाबेस के अंदर काम कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे हम डेटाबेस बनाते हैं, उसको रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और उसमें काम करते हैं। तो इस टाइप से एक डेटाबेस पे काम करना, उसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना और उसके अंदर एंट्रीज करना, ये तो होता है अपने डेटाबेस के अंदर काम करने का तरीका और उसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना और रिलेशनशिप को देखना। अब हमारे पास में मान लो एक्स्ट्रा टेबल बने हुए हैं, मान लो हम देखें कि हमारे पास में यहाँ पे एक ट्रांसफर नाम का टेबल है, कंपनी नाम का टेबल है, एक टेबल 1 नाम का टेबल है। हम चाहते हैं कि हमें इसमें से एक्स्ट्रा टेबल को हटाना है। तो जब भी आप किसी टेबल को आप चाहते हैं कि आपने टेबल 1 प्रैक्टिस के लिए लिया था, आपको कोई यूज़ नहीं है उसका, आपने उसको डिलीट करना है, हटाना है, नहीं रखना है यहाँ पे, तो आप उस टेबल के राइट क्लिक करके यहाँ से उसे आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल वो ऑप्शन इनेबल नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टेबल ओपन है इस रिसेंट विंडो में तो यहाँ से उस टेबल को आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो मान लो हमारी जो टेबल काम की जो टेबल से हमें जिस पे काम करना है वो हमारी टेबल है एक बुक मास्ट, एक मेंबर मास्ट और एक ट्रांस। बाकी जो टेबल से ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे टेबल को, अगर मान लो हमने कोई टेबल एक्स्ट्रा ले रखा है, हमें उसको यूज़ नहीं करना है या उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस टेबल का सिलेक्शन करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आपको करना होता है डिलीट। यहाँ पे हम देखें तो इसको ओपन कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से वहाँ कहीं भेजना है तो भेज सकते हैं, ये ठीक है। आगे को आते हैं, रीनेम करना है, नेम बदलना है तो वो हम कर सकते हैं। मान लो हमने ट्रांस टेबल का नाम गलत दे दिया तो यहाँ पे उसको रीनेम कर सकते हैं। और कट करना है, कहीं लेके जाना है, कॉपी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं इन सारे काम के। मान लो अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये रहता है कि टेबल पहले क्लोज होना चाहिए।
मान लो अगर वो टेबल यहाँ पे आप रीनेम कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो पहले इस वाली विंडो से वो टेबल क्या होना चाहिए आपका, इस करंट विंडो से क्लोज होना चाहिए। अगर करंट विंडो से आपका टेबल क्लोज होगा तो ही आप उसे टेबल पेन से या नेविगेशन पेन से रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ट्रांस वन नाम की जो टेबल है उसे क्लोज करना होगा। ये हमारा डेमो टेबल था, हमारा ओरिजिनल टेबल ट्रांस नाम का है जो हमने बना के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मेन टेबल ओपन है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एक्स्ट्रा टेबल्स हैं जिनका काम नहीं है उन्हें हम डिलीट मारते हैं। कैसे, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, यहाँ से यस कर दिया और फिर यस। ठीक है, ये हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। कंपनी टेबल्स हमने जो डेमो के लिए लिया था, प्रैक्टिस के लिए लिया था, इसी पे हमें डिलीट करना है। सिलेक्शन, डिलीट, यस। ठीक है, टेबल वन भी हमारा ऐसे एक टेबल था जो कि हमने डेमो के लिए यूज़ किया था। टेबल सिलेक्शन, डिलीट और यहाँ से यस। और इस टाइप से हमारे जो टेबल्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम टेबल ले सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं और टेबल को एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है एक डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस में काम करना और उसको कैसे रिलेशन डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है। इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि हमने सारा कुछ प्रोसेस कर दिया, अब हमें इसे सेव करना है, तो आप जाके यहाँ से जाके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में यहाँ पे हमने कल क्रिएटिव होम टेप देख लिया था, या लास्ट टाइम हमने इसका जो होम टेप है वो क्लियर कर लिया था। इसके बाद में हमने जो आज जो है वो क्रिएटिव में अपना टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है वो देखा। ठीक है, उसके बाद में हम देखें अगर तो इसके अंदर हमने डाटा शीट जो टैब है इसके अंदर कुछ ऑप्शंस देखे जहाँ से हम डायरेक्टली डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से हम एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं और एक डेटाबेस में काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस टाइप से अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।